students, I am going to start today's video with uses of concave mirrors. Concave mirror commonly torches में यूज़ होते हैं, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज़ होते हैं. Why? Because by using concave mirror we can get powerful parallel beam of light, जिससे ऑब्जेक्ट विजिबल मीन्स ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी क्या होती है, अच्छी हो जाती है. आपने देखा होगा टॉर्च से पैरेलल लाइट्स निकलती हैं, सिमिलरली सर्च लाइट से भी पैरेलल लाइट्स निकलती हैं, व्हीकल की हेडलाइट से भी क्या होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलती है. तो इससे क्या होता है, अगर फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है. सेकेंड, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स. इसको शेविंग मिरर के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों शेविंग मिरर में इसको क्यों यूज़ किया जाता है. तो शेविंग मिरर में क्या होती है, हमारे फेस की लार्जर इमेज बनती है, और हमें पता है कि अपने फेस की अगर लार्जर इमेज देखनी है तो हमें फेस को कहाँ रखना पड़ेगा, मिरर के पोल एंड फोकस के बीच में रखना पड़ेगा. इसके लिए हम इस रे डायग्राम को देखते हैं. ए बी यहाँ ऑब्जेक्ट दिखाया गया है. ए बी की जगह आप अगर अपनी फेस को रखोगे तो आपके फेस की जो इमेज होगी वो क्या होगी, इनलार्ज होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी. ठीक है. नेक्स्ट इज द डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट. अगेन डेंटिस्ट कॉन्केव मिरर को यूज करते हैं किस लिए, लार्ज इमेजेस को देखने के लिए. किसकी, पेशेंट की टीथ की. ओके. नेक्स्ट इज लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस. क्या कहा गया, लार्ज कॉन्केव मिरर को यूज़ किया गया. किस लिए यूज़ किया गया, सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए एक जगह पे, फोकस पे, ताकि उसकी हीट से सोलर फर्नेस वर्क कर सके. ये देखिए फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें हमारा सन क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, और हमने कॉन्केव मिरर कैसी लेनी है, लार्ज कॉन्केव मिरर लेनी है. अब सन से आने वाली जितनी भी पैरेलल रेज हैं वो उस कॉन्केव मिरर की फोकस पे फॉल करेंगी, यानी सारी हीट फोकस पे कॉन्सेंट्रेट करेगी, जिससे हमारा सोलर फर्नेस वर्क करेगा. क्लियर. अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, रे डायग्राम के थ्रू देखेंगे. ओके. कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन को हम कंसीडर करेंगे. फर्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट की लेंगे एट इनफाइनाइट, एंड सेकेंड पोजीशन लेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को फाइनाइट करके. ठीक है. तो ये रे डायग्राम देखते हैं. फर्स्ट केस देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है. इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी, और ये मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है. तो जो भी पैरेलल रेज आएंगी वो क्या हो जाएंगी, इस मिरर पे इंसिडेंट होंगी, एंड यहाँ से क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी. ठीक है. ये सारी क्या हुई, रेज डाइवर्ज हो जाएंगी. अब इन डाइवर्ज रे को अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट फोकस पे ये सारी रेज मिलेंगी. दैट मीन्स दिस इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो आपने देखा कि इन्फिनिटी पे रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, एंड इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बन रहा है. क्लियर. अब अगर हम इमेज की नेचर की बात करें तो इसकी नेचर कैसी है, इट इज़ वर्चुअल, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं उनकी एक्चुअल मीटिंग से यहाँ इमेज नहीं बनी है. हमने उन रिफ्लेक्टेड रेज को क्या किया, वर्चुअली पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है. तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, एंड वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है. क्लियर. अब दूसरी पोजीशन हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे रख के. ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है. ए बी इज ऑब्जेक्ट. फर्स्ट रे जो ली है दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये रे क्या होंगी, चूंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, तो ये रे क्या होंगी, इस पॉइंट पे डाइवर्ज हो जाएंगी. ठीक है. ये डाइवर्ज हो गई.
दूसरी रे इस तरीके से ली जो कि किस तरफ डायरेक्ट करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट करती है। और हमें पता है जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट करती हैं एंड इंसिडेंट होती हैं मिरर पे, वो क्या करती है, उसी पाथ को रिट्रेस कर लेती है। ओके, अब आप देखो कि फ्रंट में, इस मिरर के फ्रंट साइड में इन दो रिफ्लेक्टेड रे के मिलने के चांसेस नहीं हैं। अगर हम इन रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो आप देखोगे इस पॉइंट पे ये वाली रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड रे, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, इस पॉइंट पे कट करेंगे, यानी इमेज कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा। ओके, फोकस से पहले ही बनेगा। इमेज की साइज देखो, इट इज़ डिमिनिश्ड, ये छोटी साइज की इमेज बनेगी एंड इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर? नाउ दिस इज टेबल in which nature, position and relative size of image formed by concave mirror is shown here. अब देखिए पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, पहली पोजीशन है इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट पोजीशन जो है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुई, बिटवीन P एंड F। ये देखिए P एंड F के बीच में इमेज बनी है, डिमिनिश्ड है, छोटी है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट है। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सपोज कीजिए आपके पास प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है एंड कॉन्वेक्स मिरर है, तो कौन सी मिरर ऑब्जेक्ट की फुल इमेज बनाएगी किसी भी सिचुएशन में? आंसर विल बी कॉन्वेक्स मिरर, फुल इमेज बनाएगी एंड छोटी इमेज बनाएगी। क्लियर? नाउ दीज आर क्वेश्चंस, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 168. These questions you all have to do in your homework notebook. Okay? Thank you.